महाराज की जय हो। महाराज, सारी मथुरा उस कृष्ण की जय जयकार कर रही है। उस मायावी ने सबको अपने वश में कर लिया है। ऐसी प्रजा जो अपने राजा के विरुद्ध हो, उसका अंत करना ही उचित है। उचित कहा आपने महाराज। वो कृष्ण मथुरा वासियों का नायक बना फिर रहा है। उन्हें आपके शासन से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दे रहा है वो छलिया। अब तनिक सोचिए, यदि प्रभावित करने के लिए प्रजा ही नहीं होगी तो वो कृष्ण कितना शक्तिहीन और असहाय अनुभव करेगा। आपसे युद्ध करने से पूर्व ही पराजित होने का आभास हो जाएगा उसे। और एक पराजित व्यक्ति को पराजित करना अत्यंत सुलभ है महाराज, और इस कार्य में हम आपकी सहायता करेंगे। वो कैसे? राधा का प्रिय शुका, वो राधा का गुप्तचर भी है। तनिक सोचिए, वो यहाँ क्यों है? शुका? वो तो मायावी है। कदाचित आप नहीं जानते कि वो शुका कृष्ण ने राधा को भेंट में दिया है। राधा और कृष्ण के मध्य का सेतु है वो शुका। कृष्ण को देखे बिना राधा रह ही नहीं सकती महाराज। उनका प्यार यमुना से भी अधिक गहरा है। शुका ही है जिसके नेत्रों से राधा कृष्ण को देखती है। सत्य कहा तुमने कुटिला। यदि सुखा के नेत्र राधा के नेत्र है तो अब मैं उस सुखा का उपयोग करके ऐसा माया जाल रचूंगा कि वो कृष्ण वो ग्वाना उसमें फंस जाएगा, और साथ ही राधा और कृष्ण के मध्य जो सेतु है उसका भी अंत हो जाएगा। और जो राधा कृष्ण के मध्य प्रेम सेतु है उसका लाभ लेने का यही उचित अवसर है। उस सूका को पकड़कर ले आओ। हम कंस के अखाड़े की ओर जा रहे हैं, किंतु अब तक हम पर कोई बाधा क्यों नहीं आई? कहीं इसके पीछे कोई कारण तो नहीं है? बाबा, क्या है ये सब? बाबा, मैं कृष्ण के नाम के दिए जला रही हूँ और यमुना मैया में बहा रही हूँ। देखिए तो कैसे सभी वृंदावन और बरसाना वासियों ने जलाए हैं, ताकि हम सबका प्रेम मथुरा तक कृष्ण तक पहुँच जाए। क्यों करिए सब राधा? पहले कृष्ण की विजय होने की पूजा, अब उसके नाम का दिया जला रही हो तुम। क्यों कर रही हो ऐसा? उसका अर्थ ये हुआ कि तुम अपने पति से अधिक विश्वास उस कृष्ण पे रखती हो। तुमने केवल अयन के सरपंच होने पर रोक नहीं लगाई, अब तो कृष्ण के हारने पर संन्यास लेने की बात की तुमने। ऐसा क्यों किया तुमने? उत्तर दो। प्रेम, कृष्ण के प्रति ये मेरा प्रेम है बाबा। प्रेम? ये बात तुमने संपूर्ण बरसाने के समक्ष कही। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम हमारे परिवार की मान मर्यादा मिट्टी में मिलाने के लिए सच्चे हो। नहीं बाबा, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा कृष्ण से ऐसा प्रेम नहीं है जो आपको या किसी और को हानि पहुंचाए। कि मान मर्यादा पे कलंक नहीं लगा सकता। बाबा, ये प्रेम परिशुद्ध है। जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, तो आपको मुझ पर क्रोध नहीं, गर्व होगा। चेतावनी देता हूं मैं तुम्हें राधा,
यदि तुम्हारे सखा प्रेम ने तुम्हारे चित्त को मलिन किया या फिर अपने पतिव्रत से दूर किया तो मुझसे अधिक बुरा और कोई नहीं होगा। मैं तो सब समझ ही चुकी हूँ बाबा। मेरा प्रारब्ध तो कृष्ण ही है, समझना तो आपका शेष है। किंतु मुझे विश्वास है कि वो समय भी शीघ्र ही आएगा जब आप भी समझ जाएंगे। देखो तो मेरा कृष्ण क्या कर रहा है। ये शुका कंस के दरबार में क्यों गया है? सैनिकों, सुना है वो कृष्ण और उसके सारे समर्थक मथुरा के मध्य मार्ग से जा रहे हैं। जी महाराज। कोल्य पेड़ आते जो अपने पैरों तले समस्त पृथ्वी को कुचलने का बल रखता हो, उसे मथुरा के मध्य मार्ग पर छोड़ दो ताकि वो उस कृष्ण और उसके सारे समर्थकों का अंत कर सके। छोड़ दो उसे। अब मैं समझी शुका वहां क्यों गया है। कदाचित वो मुझे संदेश देना चाहता है ताकि मैं इसकी जानकारी कृष्ण तक पहुंचा सकूं। कृष्ण को मध्य मार्ग छोड़कर किसी अन्य मार्ग से जाना होगा, अन्यथा उसे एक भयानक और विशाल हाथी से अनावश्यक संग्राम करना होगा और अनेक लोगों के प्राण संकट में आ सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। मुझे किसी भी प्रकार की जानकारी कृष्ण तक पहुंचानी होगी। आपकी रणनीति क्या है महाराज? जैसा कि तुमने कहा, सुगा राधा के नेत्र है, तो राधा ने ये सब देखा ही होगा और अब वो राधा कृष्ण को बताएगी। कुल्य पेड़ आते मथुरा के मध्य मार्ग पर आ रहा है और वो कृष्ण अपना मार्ग छोड़कर मथुरा के मध्य मार्ग पर आ जाए। किंतु मैं उस हाथी को मथुरा के मध्य मार्ग पर बेचूंगा ही नहीं। जिस मार्ग से प्रजा जा रही होगी, मैं उस मार्ग पे कुल्य पेड़ को प्रजा के ऊपर छोड़ दूंगा। और कृष्ण तो मध्य मार्ग पर होगा और इस प्रकार वो अपने सारे समर्थकों को बचा नहीं पाएगा। और जब तक वो कृष्ण लौटेगा, उसके सारे समर्थक कुल्य पेड़ हाथी के पैरों तले कुचल गए होंगे। हे महादेव, कहीं मैंने कृष्ण से अपने हृदय का संपर्क खो तो नहीं दिया। ये मैं क्या कर रही हूँ? इस प्रकार मैं स्वयं जाकर तो कभी कृष्ण तक संदेश नहीं पहुंचा पाऊंगी। ये तो मुझे फिर किसी भी प्रकार उसे संदेश देना होगा, बहुत ही आवश्यक है। मेरी चिंता ना करना राधा, मेरे साथ तुम्हारा प्रेम है और इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं।
क्या हुआ? आज मेरी राधा इतनी चिंतित क्यों है? कृष्ण, तुमने मेरी हृदय की ध्वनि तो सुनी ही होगी। तुम्हें मध्य मार्ग से नहीं जाना, किसी अन्य मार्ग से जाना होगा, अन्यथा वहाँ एक विशाल और भयानक हाथी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और अन्य मथुरावासी भी संकट में है। तो ये तुमने तन की आंखों से देखा या प्रेम की आंखों से? तन की आंखों से कृष्ण। तो एक बार प्रेम की आंखों से देखो। अपने हृदय में उस स्थान पर जा जहाँ केवल राधा कृष्ण है, जहाँ केवल प्रेम है। प्रेम के नेत्रों से देखो और बताओ। ये तो षड्यंत्र है। शुका ने वो देखा जो उसे दिखाया गया ताकि मेरे द्वारा तुम्हें फंसाया जा सके। कृष्ण, क्या आत्मा से आत्मा का ये प्रेम संबंध तुम तक मेरा संदेश पहुंचा पाएगा? अवश्य राधा। दाव, मथुरा वासियों के प्राण संकट में है। एक अत्यंत भयानक आक्रमण होने वाला है। इसी क्षण सभी को अपने साथ लेकर मध्य मार्ग से लेकर जाइए। किंतु कान्हा, मध्य मार्ग से ही क्यों? यदि वहां आक्रमण हुआ तो? क्योंकि कंस कहीं से भी आक्रमण कर सकता है, मध्य मार्ग से नहीं। ये उसी का निर्णय है। आइए आप सभी मेरे साथ मध्य मार्ग की ओर चलिए। आइए आइए आप सभी आइए। शीघ्र सबको मध्य मार्ग से ले जाइए। किसी भी मथुरा वासी को कुछ भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। चलिए चलिए, शीघ्र मध्य मार्ग पर पहुंचिए। महाराज, कुवल्य पीठ मथुरा में विध्वंस मचा रहा है, पर कृष्ण के समर्थकों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वहां पर कोई नहीं है। कैसे संभव है ये? तुम दोनों ने कहा था कि राधा कृष्ण को देख रही है। क्या वो राधा कृष्ण को बचाने के लिए उस तक सूचना नहीं पहुंचाएगी? मरने देगी उसे? महाराज, हमने अपनी नेत्रों से देखा। नेत्रहीन हो तुम दोनों, मूर्ख कहीं के। दूर रहो मेरे नेत्रों से, और साथ में इस शुका को भी ले जाओ। जाओ। और तुम सब जाओ और देखो कहाँ गया वो हाथी, और कृष्ण के आने से पहले उस हाथी को अखाड़े के मुख्य द्वार पर स्थापित करो। जाओ। कान्हा, कंस अब क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर चुका है। उसने अपनी ही प्रजा के प्राण संकट में डाल दिए।
उन पर प्रहार करने की योजना बनाई। इतना घातक षड्यंत्र किस लिए कान्हा? ताकि वो तुम्हारा मनोबल तोड़ सके। व्यक्ति का नाश जब निकट आता है ना तब दूसरों का नाश करने के एक विचार मन में आते ही हैं। किंतु अब करें क्या कान्हा? कुवल्यपीठ का अंत तो करना ही होगा, अन्यथा समस्त मथुरा का विनाश हो जाएगा। यदि वो हाथी इसी प्रकार मुक्त घूमता रहा तो कुछ भी हो सकता है कान्हा। मुझे केवल इतना समय चाहिए था कि मैं मथुरा वासियों को सुरक्षित कर सकूं, किंतु वो तो कंस मामा ने स्वयं ही कर दिया अपनी मूर्खता से। और अब सारे मथुरा वासी सुरक्षित हैं। अब होगा कुवल्यपीठ का अंत।
कान्हा, क्यों समय को व्यर्थ नष्ट कर रहे हो? इसका अंत तो तुम क्षण भर में कर सकते हो। नहीं था, कुवल्य पीड़ केवल एक असुर हाथी ही नहीं, कंस के अहंकार का प्रतीक है। और संसार अब ये देखेगा, ये समझेगा कि जितना बड़ा अहंकार होगा, जितना शक्तिशाली ये होगा, उतनी ही शीघ्र वो स्वयं उसी व्यक्ति का पतन कर देगा। जाइए दाव। यदि उग्रपद बाबा भी ये देख लेते तो कृष्ण और उसकी दिव्यता पर, उसके सामर्थ्य पर संदेह नहीं करते, और जो कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम है उस पर कभी प्रश्न नहीं उठाते। कृष्ण की जय! 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 कृष्ण की जय!
मथुरा वासियों, आओ कंस का अंत देखो। कंस के अहंकार रूपी असुरगज का अंत करने वाला ये गजदंत, ये आने वाले युगों का आधार स्तंभ बनेगा। कृष्ण की जय, कृष्ण की जय, कृष्ण की जय, कृष्ण की जय, कृष्ण की जय। मार्ग है ये धर्म का, कृष्ण के सुकर्म का, हार जीत पुण्य पाप, मोह त्याग भय मिला, सर्वनाश हो अधर्म का। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्म सार है, कृष्ण की माया है, जन उद्धार का ये अवतार है। कुल्य पीड़ हाथी मारा गया। हाँ महाराज, कृष्ण अब सारी मथुरा के साथ अखाड़े की ओर बढ़ रहा है। मेरे सारे शक्तिशाली असुरों से उस कृष्ण से लड़ने दो, उस कृष्ण को थक जाने दो, और उसके पश्चात भी मैं नहीं लड़ूंगा उससे। उसके पश्चात भी उस कृष्ण को एक अत्यंत कठिन दुविधा से लड़ना होगा। साहस है तो सामने आ, आज तेरा अंत निश्चित है। मैं करूंगा तेरा अंत, तेरे हर पाप का दंड मैं तुझे दूंगा। जिस प्रकार इस गजदंत से कुवल्य पेड़ का अंत हुआ है, उसी प्रकार तेरा भी अंत होगा कंस। ये गजदंत धरा में गड़ा हुआ गजदंत भविष्य में बदलने वाले समय का आधार स्तंभ है कंस। अब पाप का अंत आरंभ होता है, तेरे कुशासन का अंत होगा। पाप, क्रोध, अहंकार के अंत के साथ आरंभ होगा तो केवल प्रेम का, तो केवल प्रेम का। कहां है तू महाबली कंस? सामने आ, तेरे जीवन के कुछ ही क्षण शेष है। आके साहस के साथ मेरा सामना कर। सामने आ कंस, मैं यही तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं। अंततः वो क्षण आ ही गया। मेरा लाल, मेरा पुत्र कृष्ण आ गया। वो कृष्ण जब मेरे सबसे शक्तिशाली योद्धाओं से लड़ लेगा, तब मुझ तक पहुंचने से पहले उसे सबसे पहले अपने माता पिता का सामना करना होगा। यही है उस कृष्ण का सबसे बड़ा संकट। जब उसके माता पिता ही मेरी ढाल बनेंगे, तो कैसे मारेगा वो मुझे? कैसे?
आज केवल मथुरा का हर एक नागरिक ही नहीं, वो हर एक निर्दोष व्यक्ति जिसे तूने अपने कारागार में बंद रखा है, सब के सब तेरा अंत देखेंगे। क्या हुआ कंस? स्वयं को महाबली कहते हो, असुर राज कहते हो, और आज इस प्रकार भयभीत होकर भीतर छिपे हो। बाहर आओ कंस, मथुरा के सामने आओ, अपने काल का सामना करो कंस। तो तुम आ गए कृष्ण। अरे महाराज, महाराज बता रहे हैं, देखो। कैसे पश्चात आए हैं। हाँ हाँ। महाराज। नानाश्री। महाराज उग्रसेन। महाराज उग्रसेन की, 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 अंततः तुम आ ही गए कृष्ण। मुझे तो आना ही था नानाश्री, विधि के विधान को पूर्ण करने, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने, कंस का अंत करके संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे तो आना ही था। कृष्ण, विधि के इस विधान से मैं भी भली भांति अवगत हूं। कंस के लिए हुई आकाशवाणी, जिसके अनुसार तुम कंस का वध करोगे, उससे भी भली भांति परिचित हूं। तुम तो दिव्य हो कृष्ण, कदाचित देव भी हो, अन्यथा किसी के जन्म से पूर्व यूं आकाशवाणी नहीं होती। किंतु मैं नहीं चाहता कि तुम कंस का वध करो।
महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको ज्ञात है ये संभव नहीं है। कंस के पापों का घड़ा पूर्णतः भर चुका है और ये घड़ी उसकी अंतिम घड़ी है। कंस के पिता होने के नाते मेरा भी यह धर्म है कि मैं अपने पुत्र को अपनी संपूर्ण शक्ति से जीवित रहने का एक अवसर अवश्य दूं। पौत्र, तुम्हें अपने मामा को, मेरे पुत्र को एक अवसर तो अवश्य देना ही होगा। रानाश्री, ये सब अब व्यर्थ की बातें। कंस इस योग्य है ही नहीं। मैं जानता हूं, कंस ने मुझे कारावास में डाला, देवकी वसुदेव को कारावास में डाला। उसने मथुरा और मथुरा वासियों पर बहुत अत्याचार किए, अन्याय किए। मैं इन सब से भली भांति अवगत हूं कृष्ण। किंतु कृष्ण, इस संसार में कोई भी व्यक्ति सदैव पाप नहीं कर सकता। कुछ पुण्य तो अवश्य ही करता है, और कोई भी व्यक्ति सदैव पुण्य भी नहीं कर सकता। कुछ पाप तो उससे भी अवश्य ही हो ही जाते हैं। मुझे लगता है कि कंस ने पाप और अधर्म की सभी सीमाएं लांघ दिए और अब कदाचित वो पुण्य की ओर अग्रसर होगा। तुम तो दिव्य हो कृष्ण, वो असुर है। तुम ज्ञानी हो, वो अज्ञानी है। मुझे लगता है कृष्ण, यदि तुम अपने ज्ञान से उसे एक बार प्रेरित करो तो वो भविष्य में पुण्य की ओर अवश्य ही अग्रसर होगा, अवश्य प्रेरित होगा। हाँ कृष्ण। रानाश्री, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। देखिए, ये क्षण कंस के अंत का क्षण। यदि यहां मैंने उसे अवसर दे दिया तो कदाचित ये घड़ी टल जाएगी। इससे विधि के विधान में अवरुद्ध उत्पन्न हो सकता है, समझिए। तो क्या कृष्ण, तुम एक पिता को उसके पुत्र के प्रति उसके दायित्व से वंचित करोगे? नहीं, कृष्ण ऐसा कदापि नहीं करेगा। कृष्ण, कृष्ण। राधे, मेरी सहायता करने आई। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कंस का अंत जो समय की मांग है वो करूं, या एक पिता के आग्रह के लिए उनके पुत्र को एक अंतिम अवसर दूं? क्या करूं मैं राधे? कृष्ण, तुम तो संसार को प्रेम सिखाने आए हो ना। तुम्हारे नाना श्री का उनके पुत्र के प्रति ये प्रेम ही है, तो उस प्रेम का सम्मान करना ही उचित होगा ना। यदि पापी को बिना मारे ही उसके भीतर के पाप का अंत किया जा सकता है तो कदाचित वही उचित होगा ना। यदि कंस एक अंतिम अवसर से केवल अपने पिता के लिए अपने असुरत्व को त्याग देता है तो पिता पुत्र प्रेम का एक नया उदाहरण संसार के समक्ष प्रस्तुत होगा कृष्ण। एक पिता के प्रेम की यही विशेषता होती है कृष्ण, कि उनकी संतान उन्हें कितनी भी पीड़ा, कितना भी दुख क्यों ना पहुंचाए, किंतु एक पिता का हृदय अपनी संतान के केवल और केवल हित में ही सोचता है। और तुम्हें एक पिता के कोमल हृदय का सम्मान करना चाहिए। थोड़ी अफसेर अवश्य होगी, किंतु मेरी भी यही इच्छा है
कि तुम्हें एक अवसर अवश्य देना चाहिए। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है। उचित कहा तुम। कहो पौत्र, क्या निर्णय रहा तुम्हारा? नहीं नहीं श्री कृष्ण, कंस किसी भी अवसर के योग्य नहीं है। उसे कोई अवसर नहीं मिलना चाहिए। नहीं नहीं, कंस किसी अवसर के योग्य नहीं है। नहीं नहीं, कंस किसी अवसर के योग्य नहीं है। उसे अब कोई अवसर नहीं मिलना चाहिए। क्या आप सबको मुझ पर विश्वास है? हाँ हाँ, हमें विश्वास है। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। जान लीजिए कि मैं जो भी करूंगा उचित ही करूंगा। एक पिता के प्रेम के लिए, धर्म के लिए कंस को एक अंतिम अवसर दिया जाएगा।